और ये वाली प्यालियाँ बहुत प्यारी हैं, ये इसके साथ की मैंने निकाली। हाँ, तो आप क्या रही हैं बताएं। इन्होंने मेकअप ख़रीदा यहाँ से चेज़ वैल्यू, उसमें बताएंगी ये क्या क्या लेकर आई हैं। ये भी ऊपर रख देना है, ठीक है। और ये है जनाब काली मिर्च और नमक वाली, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी वीडियो दोपहर से, क्योंकि मैं बनाने लगी थी खाना। मंसूर लेकर आ गए थे मॉर्निंग में आज सीटू। अब आप लोग सोचेंगे कि ये सीटू क्या है, तो मैं आपको बता दूं, जो लोग पंजाब में रहते हैं, मुल्तान में रहते हैं, वो अच्छे से जानते होंगे कि सीटू कौन सी सब्ज़ी है। तो बस यहाँ पर मिलते हैं तो हम लोग शुरू से बनाते हैं। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के इलाके में वो, आप लोगों की सिटीज़ में वो मिलते हैं कि नहीं मिलते, बट हमारे यहाँ मिलते हैं और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। और वो यहाँ पर मैं वही बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने इसमें प्याज ऐड किए हैं, 2-3 मैंने प्याज लेकर उसको मैंने पिंक ब्राउन कर लिया था। फिर उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, 4 से 5 टमाटर काट के डाल लिए। जैसे कि आप अपने घर में मसाला बनाते हैं, सब्ज़ी गोश्त जो भी बनाते हैं आप, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पर मसाला बना रही हूँ। और जो सीटू अभी मैंने काट के रखे थे वो मैं ना क्लिप कहीं मिस कर गई हूँ, मुझे भूल गया, वो पता नहीं किधर मैंने डिलीट कर दिया शायद, या मुझसे हो गया। तो मैं आपको दिखाऊंगी आगे चल के कि सीटू क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैंने जो बेसिक मसाले हैं घर के वो ऐड कर रही हूँ उधर। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, जो भी आपको पसंद है आप इसमें ऐड करें। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर हो गया सारे मसाले डन। और अब मैं इसको जो मसाला है इसको भूनने के लिए रख दूँगी। और पता है क्या, मुझे नहीं पता कि सीटू कहाँ मिलते हैं कहाँ नहीं मिलते, बट मुख्तलिफ लोग हमारे यहाँ तो अपने तरीके से बनाते हैं। मेरे घर में ये बनता है हमेशा चिकन, इसमें कीमे में बीफ का या मटन का कीमा होता है, तो मैं कीमा और सीटू बनाती हूँ हमेशा। बट आज घर पर कीमा अवेलेबल नहीं था, मतलब छोटा बड़ा कीमा नहीं था फ्रिज में। चिकन बोनलेस रखा था, तो मैंने सोचा कि आज चिकन के साथ ट्राई करते हैं। तो बस बच्चों ने कहा कि मम्मा यही खाना है, क्योंकि ऐसी सब्ज़ी है, बहुत छुई मुँह सब्ज़ी होती है ये। इसको ला के आप फ्रिज में भी नहीं रख सकते, इसको आपने फटाफट से काटना होता है और उसी टाइम पे पकाना होता है। तो बस इस वजह से मैंने इसको फटाफट से बना लिया। तो यहाँ पर है मेरे पास बोनलेस चिकन, जो कि मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। तो मैंने कहा चले उसी का क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं, उसका कीमा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी छोटी 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 बिल्कुल छोटी छोटी सी मैं बुटियाँ कर लूँगी कीमे की तरह। मीन्स के बोनलेस मतलब कीमा बना दिया मैंने चिकन का। तो इसी को हम ऐड करेंगे आज अपनी सब्ज़ी में, और बहुत मज़े की बनेगी। सबको इतनी पसंद है, मेरे अब्बू को ये बहुत पसंद आती थी। अम्मी जब ज़िंदा थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अब्बू भी इस टाइम अल्लाह मियाँ के पास हैं, दोनों हमारे साथ नहीं हैं। तो मैं उनके लिए दुआ करती हूँ और उनको याद करती हूँ, क्योंकि जब मैं छोटी थी, मतलब जब शादी नहीं हुई थी, तो अब्बू जी ये सब्ज़ी लेकर आया करते थे। तो अम्मी स्पेशल अब्बू के लिए बनाती थी ये मटन के कीमे में, और हमारे घर में ये हमेशा मटन के कीमे में बनती थी। तो मैंने सोचा कि चलें आज चिकन है तो चिकन में ही बना लेते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, आपको बचपन के जो फ्लेवर लगे हुए होते हैं ना, वो नहीं भूलते। तो ससुराल मेरे में बनती थी, बट मेरे मायके में ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती थी। तो जनाब यहाँ पर जनाब हमारे चिकन जो है बिल्कुल छोटा-छोटा, छोटा-छोटा मैंने कट कर लिया, और इसको अब ऐड कर देंगे अपने मसाले में, क्योंकि मसाला हमारा भुन रहा है उस साइड पर। और मतलब बहुत ही मज़ेदार वाला मसाला बनाना है, चटपटा सा। अगर इसको थोड़ा चटपटा बनाएँगे तो यकीन करें ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। और मुझसे पता नहीं क्यों वो क्लिप मिस हो गया। मैंने सब्ज़ी काटते हुए वो जो आपको दिखाने थे कि सीटू शक्ल में कैसे होते हैं, वो लंबी-लंबी डंडियाँ सी होती हैं। जैसे मतलब सवइयाँ नहीं होती इस तरह लंबी-लंबी ग्रीन कलर की ना, बीन्स टाइप आप बोल दें उसे। बीन्स तो नहीं होते, बट वो सीटू होते हैं। पता नहीं उन्हें क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो सीटू बोलते हैं। तो बस यहाँ पर जनाब हमारा मसाला देखिए कितना मज़ेदार कलरफुल यम यम वाला, मज़े की खुशबू आ रही थी। टमाटर मैंने अच्छे से इधर पीस लेने हैं। टमाटरों को ज़रा अच्छे से मैश करना है, अगर पेस्ट डाल देंगे तो भी ठीक है, बट आज मुझे बहुत जल्दी थी। आपको पता है, आप देखते होंगे मैं हमेशा जो टमाटर होते हैं उनका पेस्ट ऐड करती हूँ, बट यहाँ पर मैंने टमाटरों के छिलके रिमूव करके तो उसको काट के डाल दिया था। तो बस यहाँ पर हमारा मसाला देखिए अच्छे से बिल्कुल मैश हो गया है, मिक्स हो गया है। टमाटर, प्याज सब कुछ एक जान हो गए हैं। अब इस टाइम पे डाल दिया मैंने इसमें चिकन का कीमा, जो कि मैंने खुद बनाया है अपने हाथों से। तो ऐसा भी हो सकता है, और यकीन करिए बड़ा मज़ा आया था जब मैंने इसको खाया था ना, तो ये कोई इतना कमाल बना है, सबको पसंद आया था। बल्कि बच्चे कह रहे थे मम्मा चिकन के कीमे में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि छोटी-छोटी ना चिकन की बोटियाँ हर बाइट में आ रही थी। तो वो इतना टेस्टी लग रहा था ना, तो बच्चों ने बड़ा एन्जॉय किया था। तो यहाँ पर मैं इसको ढक्कन दे दूँगी, इसको हम पकने देंगे अब जब तक चिकन पानी निकालेगा अपना, क्योंकि चिकन बोनलेस है, बहुत जल्दी गल जाता है। और मैंने तो बिल्कुल ही इसका कीमा बना दिया है, तो ये तो बहुत ही टेस्टी बनता है और जल्दी से गल जाता है। इसको टाइम नहीं लगता, हार्डली 5 से 6 मिनट में हमारा चिकन का कीमा डन हो जाता है। बट इसका जो पानी होता है ना, उसको हमें ड्राई करना है। तो यहाँ पर मैं इस पानी को अच्छे तरीके से खुश्क करूँगी, जब तक कि बिल्कुल ये ना ऐसे मज़ेदार वाला घी ना निकल आए, तो वो करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर जनाब हमारा मज़ेदार
सालन रेडी हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से हमारे घर में पता क्या चल रहा था। मंसूर साहब सुबह उठे, चले गए मार्केट, मुझे लेके नहीं गए आज, तो बस उनको जो सब्ज़ी मिली वो वापस लेकर घर आ गए। तो जब मैंने सीटू देखे ना सब्जियों में, तो मैंने कहा आज सबसे पहले ये बनाते हैं, क्योंकि ये तो हो जाएंगे ख़राब। बाकी करेले वगैरह तो मैं काट के फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर देती हूँ, टमाटर भी फ्रीज़ कर देते हैं, बाकी जितनी सब्जियाँ होती हैं। इवन कि मैं मतलब जो गोभी होती है ना, फूल गोभी, वो भी काट के छलनी में डाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ बगैर धोए। तो वो भी 2-3 दिन मतलब मज़े से रह जाती है, तो उसको पका लेते हैं। लेकिन ये जो सीटू है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं आप इसको रख सकते। तो जी यहाँ पर मैंने सीटू भी ऐड कर दिए थे, और वो वाला क्लिप मुझसे मिस हो गया है बीच में। मैंने आपको दिखाना था कि सीटू की शक्ल कैसी होती है, उसको कैसे काटते हैं, वो पूरा का पूरा क्लिप ही कहीं वेस्ट हो गया। तो अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं हरे हरे प्यारे प्यारे सीटू, अभी नज़र आ रहे हैं आपको। लेकिन जब मैं ढक्कन हटा के इसको भूनूंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है, और ये कितनी कोई प्यारी सी छोटी मोटी सी। इसको ना छोटा छोटा काटते हैं, बारीक बारीक, जैसे हम लोग वो काटते हैं ना, मुंगरे बनाते हैं, मुंगरे आलू, मुंगरे गोश्त, या हम बीन्स बनाते हैं, उनको हम छोटा छोटा कट करते हैं। तो सीटू को भी सेम उसी तरीके से हम कट करते हैं। तो यहाँ पर मेरी हांडी बन रही थी रेडी, और मैंने सोचा कि आपसे थोड़ी सी गपशप ही लगा लूँ। तो आजकल मैं देख रही हूँ कि खून सफ़ेद हो गए हैं, रिश्तों में कोई अपनायत, कोई प्यार, कोई मोहब्बत नहीं रहा, एक दूसरे की बस टांगे खींचने पे लगे हुए हैं। तो इस चीज़ को देख के इतना कोई दुख होता है, इतना कोई दुख होता है। यकीन करें रिश्ते बहुत प्यारे हैं, यकीन करें ये इतनी छोटी छोटी बातों को मैं कहती हूँ आप दिल से निकालें, आप अपने रिश्तों को प्यारा करें। पता है क्या, जब रिश्ते नहीं होते ना, अल्लाह ताला ने भी रिश्तों की अहमियत रखी है इस दुनिया में, और ये रिश्ते हमें आखिरत में भी मिलेंगे। ये नहीं है कि हम लोग इस दुनिया में रिश्ते लेकर आए हैं तो हमें वहाँ नहीं मिलेंगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं अपने रिश्तों को बचाएं, अपने रिश्तों को प्यारा करें, अल्लाह पे छोड़ दें। अगर आपको अपने किसी बहन भाई से कोई शिकवा, कोई शिकायत है, तो खुदारा अपने अल्लाह पे छोड़ दें। और बेशक मैं कहती हूँ आपके अपने कोई पर्सनल मैटर है तो अपनी फैमिली में सॉल्व करें। यहाँ पर जो यूट्यूब पर हो रहा है उसको देख के इतना दुख होता है। मैंने भी उस पर मतलब वीडियो बनाई है, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी जिस टॉपिक का मैं ज़िक्र कर रही हूँ, बट यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। बस अभी मैं किचन में खड़ी थी तो मैं यही सोच रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि खुदा का वास्ता नेगेटिविटी को प्रमोट मत करें, पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं अपने मुल्क की, इस्लाम की। और यकीन करें हमारा पाकिस्तान हो, हमारे लोग हों, हमारा मज़हब हो, ये इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, ये हम जानते हैं। लेकिन आप ये चंद लोग जो क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप बाहर की मतलब जो बाहर लोग बैठे हैं हमें मुख्तलिफ़ मुल्कों में आपको देख रहे हैं। यूट्यूब एक मतलब एक सोशल मीडिया है, इसके ऊपर आप आके अपने पर्सनल मैटर, इंतहाई पर्सनल मैटर्स को जब आप डिस्कस करेंगे तो यकीन करें आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय ज़िल्लत के, सिवाय रुसवाई के, सिवाय बदनामी के। तो प्लीज़ गुनहगार जो भी है वो अल्लाह जानता है, हम कोई यहाँ पर जज नहीं है। कोई आप सब लोग जो यहाँ पर बैठ के अपनी अपनी मतलब चमका रहे हैं, बैठ के अपनी अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं, अपनी अपनी बकवास कर रहे हैं, आप सब ने भी अल्लाह को जवाब देना है। तो खुदा का वास्ता इन सब चीज़ों को ख़त्म करें, अपने घरों को देखें, अपने बच्चों को देखें, अपने यकीन करें अपनी फैमिली को देखें, फैमिली को जोड़ के चलें। बहुत ज़्यादा मुझे इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बस कुछ नहीं बोलूँगी यहाँ पर, इंशाल्लाह मैं लाइव आऊँगी दोबारा मंसूर के साथ, तो उस चीज़ को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बताना था कि बस अपने रिश्तों को प्यारा करें, बहुत प्यारे रिश्ते हैं। अब हमारी भी फैमिली में झगड़े हो जाते हैं, बहन भाई नाराज़ हो जाते हैं, बहुत से मैटर हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। क्या अब हम लोग यहाँ सोशल मीडिया पे लेके आ जाएं? अब मैं यहाँ पर आके बोलूँ कि मेरी अपनी बहन से फ़लाँ झगड़ा हो गया, तो ये ले जी वाईटी वाले आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, और मेरे भाई ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, तो ये देखें जी वाईटी वालों, मुझे इंसाफ दो। ऐसा कहीं नहीं होता, आपको इंसाफ मिलेगा, आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपने घर पर बैठें, अपने घर पर ये सारे के सारे जो मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ बदनामी होती है, लोग आके आपको ज़लील करेंगे, और जो कि कर रहे हैं। यकीन करें बहुत लोग मैं देख रही हूँ इतना ज़लील कर रहे हैं ना, यकीन करें इतना कीचड़ उछाला जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। सारी सी बातें, अब आपने एक बंदे पे बात की है तो आपको पलट के उसका रिप्लाई तो ज़रूर आएगा। और यकीन करें मैं तो इतनी ज़्यादा कोई मतलब रोई हूँ ना इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा मुझे पेन होती है। मैं बहुत छोटे से दिल की हूँ, पता नहीं मेरा दिल। और आपने देखा होगा मैं इतना बोलती भी नहीं हूँ। मेरी जब वीडियोस आती हैं ना तो मेरे हस्बैंड साथ बैठे होते हैं तो वही बोलते हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती, मैं तो रोने लग जाती हूँ। मेरा तो ये कंडीशन है। अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो बस खुश रहें, खुश रहने दें, जिएं और जीने दें। कोई कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। प्लीज़ दूसरों को जीने दें, अपने आप को भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें। किसी के साथ इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती ना करें कि आप अल्लाह को मुँह ना दिखा सकें। तो काइंडली मेरी अगर बात अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ प्लीज़
आप आगे भी फैलाएं। तो बस यहाँ पर मैं छोटी सी अब बात करके ख़त्म करूँगी। और मैंने आपको अभी दिखाना था कि मेरी जो सब्ज़ी थी वो कैसी थी। आपने देख ली होगी, जब मैंने ढक्कन हटाया था वो छोटे छोटे ग्रीन कलर की हुई सब्ज़ी है जो कि बहुत टेस्टी है। इसको हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको यहाँ पर पकने में, क्योंकि गलने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा। और इसके साथ ही इसमें थोड़ा सा एक और चीज़ भी ऐड होती है, वो मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में। जैसे कि हम करेले गोश्त पकाते हैं ना, तो हम लास्ट में ऐड करते हैं उसके अंदर प्याज, तो इसमें भी प्याज जाएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। और ये देखिए जी हमारे सीटू कीमा, ये होते हैं सीटू। देखा आपने, छोटे छोटे गोल गोल से बॉल्स होती हैं बड़ी प्यारी पे कट करने के बाद। वैसे ये लंबे लंबे होते हैं, जैसे हमारे मतलब जैसे वो क्या कहते हैं, सवैयों की तरह लंबे लंबे होते हैं। तो ये प्याज लिए मैंने 3 से 4 अदद, इसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। और इसको मैं ऐड कर दूँगी अपनी वेजिटेबल में जो मैं बना रही हूँ टेस्टी वाली। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई थी। यकीन करें इतनी मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी, बच्चों ने बड़ों ने सब ने बड़े ही शौक से खाई थी। और इसके बाद तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाई थी कि मैं आपको दिखाती कि खाते हुए क्या हुआ था। बट आगे मार्केट गए थे तो वो आपके साथ थोड़ी सी वीडियो शेयर करूँगी। तो जी दोपहर में सब ने मज़े से खाए थे सीटू कीमा, बहुत टेस्टी बने थे। उसके खाने के बाद शाम को ना 2-3 घंटे रेस्ट करके तकरीबन शाम को मंसूर ने बोला कि मुझे काम है, मुझे अपनी कुछ चीज़ें लेनी है, उनको कुछ अपनी सामान चाहिए था। तो मैंने सोचा कि चलें हम भी साथ चलते हैं। तो महानूर, मलाइका और मैं भी साथ चले गए। तो फिर हम लोग रास्ते में चेज़ वैल्यू भी गए। चेज़ वैल्यू यहाँ पर बहुत अच्छा मॉल है, मतलब उसकी वीडियो मैं अंदर तो नहीं बना पाई क्योंकि अंदर रश भी बहुत था और काम काफ़ी सारे थे, तो मुझे बिल्कुल भी कैमरा नहीं निकाला मैंने। तो बस काफ़ी सारा चीज़ सामान मुझे लेना था। जब चेज़ वैल्यू जाती हूँ ना, मुझे घर की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो वहाँ से मैंने कुछ घर की शॉपिंग की, कुछ किचन की सामान मैंने लेना था तो वो लिया। बच्चों ने कुछ थोड़ी बहुत मेकअप की चीज़ें ली जो आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया, डिटेल में दिखाऊंगी कि आज मैंने मार्केट से क्या क्या परचेज़ किया। और मैं तो वैसे भी किचन की चीज़ें लेने के लिए ना पागल हो जाती हूँ। जब मैं मॉल जाती हूँ ना, मुझे किचन का सामान बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो आप कह रही हैं, बताएं। इन्होंने मेकअप ख़रीदा यहाँ से चेज़ वैल्यू से, बताएंगी ये क्या क्या लेकर आई हैं। प्यारे हैं ना, अच्छे हैं। आज काफ़ी सारी शॉपिंग हो गई है, अच्छा खासा सामान घर का ले आए हैं क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। कंसीलर, हाँ ये इन्होंने अपना कुछ थोड़ा बहुत इनका सामान मिसिंग था। ये क्या चीज़ है? ब्लश ऑन है। और हाँ आइए दिखाओ, आई शेडो पैलेट खोल के दिखाओ। ये बाबा की चीज़ है मेरे ख्याल में। ब्रशेस वगैरह लिए हैं, थोड़ा बहुत कंसीलर था। हाँ ये भी ब्रश अच्छा है। ये आई शेडो पैलेट बड़ा अच्छा लगा हमें, बहुत प्यारा है, रिवाज का है ना। हाँ ये देखो कितने खूबसूरत इसमें कलर हैं, ये देखें सारे कलर खूबसूरत हैं, अच्छा है ना। आज थक गए हो है ना, थक गए हैं ना, थक गए हैं ना। काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, बस अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये बॉडी स्प्रे है, इधर रखो इधर। एक तो ये सेट लिया है, मतलब ये वाला मग सेट, ये बहुत मज़े का प्यारा लग रहा है। और एक लिया है ये वाला, नहीं ये ऊपर मैंने कर रख दूँगी ना, ये नॉर्मल यूज़ के लिए हमारे का। ये वाले, ये देखिए, ये देख गोल्डन वाले, खूबसूरत नहीं है? ये बहुत प्यारा सेट है। चाय पिलाओ इनमें। अभी वो जो ब्लू वाले हैं ना बेटे, वो धो के अच्छी तरह से ऊपर रख देना, ये आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। और वो वाइट वाले भी ऊपर रख देने हैं, ये जो वाइट है ना ये भी ऊपर रख देना है, ठीक है। और ये है जनाब काली मिर्च और नमक वाली, ठीक है। ये मैं इधर ड्रेसिंग इधर रख दूँगी फ़िलहाल ना। वैसे वाली ये भी नहीं पड़ी है इधर, यहाँ पे डाइनिंग पर। यहाँ पर एक और भी वो ब्लैक और वाइट पड़ी नहीं है, हाँ वो रेड और ब्लैक, हाँ। और ये है शुगर पॉट, इसको भी आप चेंज करो, वो दूसरे वाले फारिग करो। ये एक वाइट है और एक मेरे ख्याल ब्लैक है। ब्लैक में डालना शक्कर, वाइट में डालना वाइट चीनी, ताकि याद रहेगा। इसे खोलो ज़रा, निकालो, इसको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए सेम ये ना, इसका बड़ा वजनी सा ये ढक्कन है ना, मतलब टूटेगा नहीं, इसको एहतियात करना, ठीक है ना। ये ना हो कि इसको पकड़ो खोलो, ये ना हो कि इसको गिराओ और ये टूट जाए, ठीक है ना। कितना खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात है ज़्यादा चीज़ आएगी इसके अंदर, चीनी भी और शक्कर भी काफ़ी सारी क्वांटिटी में आ जाएगी। यूँ नहीं है कि बस ज़रा ज़रा सी, वो छोटे हैं ना, ये थोड़े बड़े लिए हैं, इसीलिए उठा के इनको भी सेट करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर लिए हैं ये वाले हमने ग्लास, कितना खूबसूरत है मलाइका। हाँ तो बनाने ना, मलाइका पागल हो गई। आपने नहीं देखे थे जब मैंने उठाए, ये मुझे इतने अच्छे लगे मैंने उठा लिए थे। और ये तो मैंने लिए हैं घर के इस्तेमाल के, क्योंकि ये है प्लास्टिक शीशा। हाँ जब मैं ऐसे फैंसी ग्लास लेती हूँ ना, मेरा दिल करता है कि मैं उनको मेहमानों के आगे रखूँ। हाँ लेकिन ये अच्छे लगते हैं, मेरे पास पहले भी बहुत सारे हैं। एक और लेके आई हूँ, वैसे लंबे थे वो मैंने। हाँ ये खोलो ज़रा। आ जाता है मेहमानों के। अच्छा ये वाला ज़रा खोलो,
ये बहुत प्यारे हैं, मैंने ना 2 कलर्स में लिए हैं घर के यूज़ के लिए। ये भी खोल दो, पिंक और ब्राउन में, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। मतलब जैसे बच्चे वो मिल्क शेक वगैरह पीते हो ना आप, ये भी बहुत अच्छा है कॉफ़ी के लिए। देखो, दिखाओ कितना खूबसूरत है, मेरे हाथ में दिखाओ। हाँ, और ये देखिए कितने खूबसूरत ग्लास है ना, पिंक में लिए और थोड़े से ब्राउन में है, शैम्पेन कलर है। पिंक भी बहुत प्यारा है। और ये वाले मग तो बहुत ही प्यारे हैं। ये लिए हैं हमने हैंड वॉशेस, जो कि पाउच में है, रिफ़िल करने के लिए बॉटल्स को। उसके अलावा जो खूबसूरत चीज़ है ना, ये लिया है, ये वाला। मेरे पास ये तो था ऑलरेडी डाइनिंग टेबल के लिए, ये मैंने दूसरी टेबल के लिए लिया है। ये बहुत प्यारा है, इतना खूबसूरत। इसके अंदर ना कुछ भी आप रख सकते हैं, मतलब आप कुछ सर्व कर सकते हैं इसके अंदर, नीमको वगैरह, बिस्किट, कुछ भी स्नैक्स, चिप्स वगैरह आप इसके अंदर सर्व कर सकते हैं। ये बहुत प्यारा बॉल है। और ये कुछ मंसूर की चीज़ें हैं, उन्होंने अपने लिए टॉर्च लिए है, कुछ ये सामान वगैरह उन्होंने अपना लिया है। और ये वाली प्यालियाँ बहुत प्यारी हैं, ये इसके साथ की मैंने निकाली भी है। ये इसके साथ लिया है, सेट है पूरा, देखिए सेम डिज़ाइन है इसका ना, बहुत प्यारी है, सर्विंग के लिए, छोटी छोटी सी हैं। वो गन है शामिर की उसको दूंगी कल जाके। तो ये है सामान, इसको उठाओ और इसको सारों को सेट करो। अब अपना मेकअप भी सेट करो। और कुछ चीज़ रह तो नहीं गई है मलाइका? मेकअप की कोई चीज़ रोक रह तो नहीं गई? कितना लोग कम है। हाय ला, कितना मेकअप करोगे? चलिए अभी सब चीज़ों को यहाँ से उठाते हैं और उसके बाद काम शाम करते हैं।